फर्दर द लास्ट टेस्ट इज द रेशियो टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो ये सीरीज़ है इसका n+1th टर्म और nth टर्म लेते हैं, है ना, उसको उसका रेशियो लेते हैं, इसलिए इसका नाम रेशियो टेस्ट है ऐसे, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, यानी कि उसका मॉडुलस लेते हैं। फाइंड an+1 अपॉन an, देन टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू। नाउ उसमें जो n है, n को इन्फिनिटी टेंड कराते हैं और देन उसको हम रो बोल देते हैं, ठीक है। अगर इतना कुछ हो गया, उसके बाद फिर अगर ये रो की वैल्यू 1 से कम है तो कन्वर्जेंट, 1 से ज़्यादा है तो डाइवर्जेंट। देख ऐसे याद कर सकते हैं, कन्वर्जेंट मतलब जो चीज़ फाइनाइट होती है, फाइनाइट मतलब छोटी होती है तो इसलिए छोटा, डाइवर्जेंट मतलब बड़ा तो इसलिए बड़ा। और अगर रो की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ गई तो वी कांट से एनीथिंग, ये टेस्ट फेल हो जाता है, वी कैन गो फॉर अदर टेस्ट। बट अगर ये रो की वैल्यू दो चीज़ों में से एक भी आ गई तो हम बता सकते हैं। अगर ये नहीं आई, इन दोनों में से अगर ये आ गया तो वी कांट से एनीथिंग, हम बोलेंगे कि टेस्ट फेल हो गया है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, हालांकि ये बहुत आसान है टेस्ट को याद करना, बट स्टिल एक एग्जांपल लेते हैं। 1/n है, n = 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, an+1/an फाइंड आउट करना है, ठीक है, इक्वल टू व्हाट। सो देख an+1 क्या होगा, n की जगह पे ये जो पूरा आर्गूमेंट है इसका, ये यहाँ पर n की जगह पे n+1 रख दे तो ये ऐसे हो जाएगा, और an कितना हो जाएगा, n की जगह पे n ही है। अब इन दोनों का रेशियो ले तो क्या आएगा, an+1/an इक्वल टू क्या आएगा, 1/n+1 डिवाइडेड बाई 1/n, तो ये कितना आएगा, 1/n+1, ठीक। अब लिमिटिंग वैल्यू ले 1/n+1, तो ये 1/∞ इक्वल टू 0। तो क्या अब ये हमारा रो आ गया, तो रो इक्वल टू 0 है। और कंडीशंस क्या थी, इफ़ रो इज़ लेस देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट हो गया, ये इतना आसान है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। k इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। ये याद रहे क्या है, कौन सा वाला सीरीज है, हार्मोनिक सीरीज है कि हार्मोनिक सीरीज है, बस n की जगह पे k लिख दिया है। तो an+1 क्या आएगा और an क्या आएगा, an+1 कितना है, 1/n+1, और an क्या है, 1/n, ठीक है। तो कितना है, n/n+1। आप हमें पता करना है रो क्या है, रो इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n+1। तो ये इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट है। अगेन वो व्हाट द रूल, what is the rule for this in this thing, d orbital rules। so डिफरेंशिएशन कर न्यूमरेटर का 1, डिनोमिनेटर का 1, तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी तेरी 1। और अगर रो इक्वल टू 1 होता है तो वी कैन नॉट से एनीथिंग, टेस्ट फेल्ड टेस्ट फेल्ड, रेशियो टेस्ट फेल्ड, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इस सीरीज़ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये सीरीज़ पहले देख लिए कि भाई ये डाइवर्जेंट होती है, हमने प्रूव किया था। कैसे प्रूव किया था, हमने इसको इंटीग्रल प्रूफ से प्रूव किया था। बट यहाँ पर जो ये रेशियो टेस्ट है वो बेचारा फेल हो जाता है, उसके ही कारण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई सीरीज डाइवर्जेंट नहीं है, या हम कुछ भी नहीं बोल सकते इसके बारे में, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 2n/n², ठीक है। सो an कितना होगा, an+1 कितना होगा, 2n+1 अपॉन n+1 होल स्क्वायर, राइट। देन an इक्वल टू 2n/n², make the ratio, if you take the ratio then it is like this, n² upon 2n,
देन 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, बट 1 बच जाएगा तो 2, देन n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ टेक लिमिट, 2 को तो बाहर ही ले लो, n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर। इफ यू पुट अगेन, ये इन्फिनिट पे इन्फिनिट आ गया तो डी ऑपरेटर रूल लगाओ, डिनोमिनेट इसका इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफ्रेंशिएशन 2n, और इसका 2 टाइम्स n प्लस 1। ठीक है, और लिमिट तो वही रहेगी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और 2 बाहर तो था ही। ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा, 2 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1। ठीक, अगेन एल ऑपरेटर लगाओगे तो 2 टाइम्स 1, लिमिट 1 आ जाएगी इसकी, जैसे ऊपर भी आए थे n अपॉन n प्लस 1, क्योंकि ये डी ऑपरेटर लगाओगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डी ऑपरेटर लगाओगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका भी 1, तो 1 अपॉन 1 इज़ 1, एंड बाहर 2 है तो दिस इज़ 2, एंड सिंस दिस इज़ ग्रेटर देन 1, सो रो आया हमारा, रो इज़ 2, ये हमें रो लिखना चाहिए था यहाँ पर, रो इज़ 2, and if rho is greater than 1, this is divergent। देखा, तो ये जो अगर तूने थोड़ी भी मैथमेटिकल एरर कर दी कि ये जो 2 को कैंसिल करने में कुछ गड़बड़ कर दी और 2 यहाँ पर था ही नहीं, अगर ये एक आता आंसर, तो ये तो बोलता है कि टेस्ट फेल्ड। तो ये बहुत बहुत ध्यान देना पड़ता है कि भाई ये जो डिफ्रेंशिएशन तो कर रहा है, एल ऑपरेटर लगा रहा है, तो वो प्रॉपर है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। एग्जाम्पल नेक्स्ट, 3 पावर n अपॉन 2 पावर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। फाइंड आउट a n प्लस 1 अपॉन a n प्लस 1 इज 3 पावर n की जगह पे 1 n प्लस 1 रख दे बस, 2n प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा 3n 2 पावर n। तो ये इससे 3 की पावर n से 3 की पावर n एक बार कट गया तो बचा 3, 2 की पावर n, देन 2 की पावर n प्लस 2। तो ये जो 2 की पावर n है, इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 3 अपॉन 2 की पावर 2, तो ये 3/4, जिसकी लेस देन 1 है, प्लस दैट कन्वर्जेंट। ओके, आई थिंक ऑल द 3 मेथड्स आर कंक्रीट नाउ, है ना। एग्जाम्पल भी हमने अच्छे खासे कर लिए।